कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया इस्तीफे का ऐलान। गुरुवार सुबह बेंगलुरु में सीएम आवास पर हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने आवास पर आयोजित नाश्ते के दौरान अपने कैबिनेट सहयोगियों को अपने इस्तीफे के फैसले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे लोक भवन पहुंचेंगे। सीएमओ सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने कथित तौर पर उनसे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के लिए रास्ता बनाने को कहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। हालांकि लोक भवन सूत्रों ने बताया कि सिद्धरामैया ने अभी तक राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने का समय नहीं मांगा है, जो निजी कारणों से अपने गृह नगर इंदौर चले गए हैं। सीबीएसई ने पहली बार देश में किया अनोखा प्रयोग, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आज हमने सीबीएसई की 12वीं कक्षा के पेपर को लेकर जो कुछ विषय सामने आए हैं उसका पुनर्मूल्यांकन शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और प्रत्येक छात्र की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया है। 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रति में लगभग 40 पेज हैं। सीबीएसई ने पहली बार ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया के माध्यम से 40 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों की मूल्यांकन प्रक्रिया की। सीबीएसई की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया। ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। मंत्री जी परमेश्वर बोले, सीएम ने इस्तीफे से पहले मंत्रियों को दिया धन्यवाद। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को नाश्ते पर बुलाया और इस्तीफा देने से पहले सभी मंत्रियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें दिल्ली में किसी पद की पेशकश की गई है या नहीं, ये हाई कमान पर निर्भर करता है। चीफ मिनिस्टर has called all the ministers for a breakfast. And before he submits the resignation, he wants to thank all ministers for their cooperation and things like that. That's why he has called a breakfast meeting. So will we be seeing Siddaramaiah sir now moving to national politics, sir, as a Rajya Sabha member there? Because as a senior party member from a party, sir, of course you would have a message about it as well, and the role that he has played as a OBC leader as well, sir. Is the community ready for it? But firstly, will we see him in now national politics? This is all these decisions have to be taken by the High Command. I at this point of time, I am not aware whether he was offered a position in Delhi. It is up to the High Command. दिल्ली में बकरीद पर सुरक्षा चाक चौबंद किए गए खास इंतजाम। दिल्ली में संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बकरीद पर सुरक्षा को लेकर कहा, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। ईद से पहले दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में खासकर मिली जुली आबादी वाले इलाकों में पहले ही रूट मार्च और फ्लैग मार्च किए हैं। कुर्बानी की रस्म इंडोर क्षेत्र में होगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की रस्म करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम
लगाए हैं और अभी जामा मस्जिद पे जो कि 6:15 बजे सुबह नमाज शुरू हुई थी वो कंक्लूड हो गई है और डिस्पर्सल जारी है। और ईद से पहले दिल्ली पुलिस ने इस सभी मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले एरियाज में डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। यहाँ पे रूट मार्चेस और फ्लैग मार्चेस भी कंडक्ट की गई हैं और ये कम्प्लीटली अभी तक इंसिडेंट फ्री रहा है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द। ट्विशा शर्मा मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सास गिरिवाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के अगले दिन सुबह ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अपने आवास के बाहर एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाते हुए देखा गया।